आओ बच्चों, कहानी सुने। दो वृक्षों की कहानी। एक उत्साहजनक जंगल में दो पेड़ों की आत्माएं रहती थीं। एक बुद्धिमान और धैर्यवान आत्मा खूबसूरत पेड़ में रहती थी। दूसरी जल्दी चिढ़ने वाली आत्मा एक विशाल व बूढ़े पेड़ में रहती थी। इसी जंगल में एक खतरनाक शेर और बाघ भी रहते थे। आसपास के गांव वालों को अक्सर लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आसपास के गांव वालों ने इन खूंखार जानवरों के डर से कभी भी उनके इलाके में पेड़ों को नहीं काटा। उन्हें ये इसलिए पता था क्योंकि उन्होंने कई बार जंगल की मिट्टी में शेर और बाघ के बड़े-बड़े पंजों के निशान देखे थे। शेर और बाघ भले ही खाने के बाद गंदगी फैला देते थे, लेकिन असल में वे जंगल को बचाते थे। एक दिन पुराने पेड़ में बसी आत्मा गंदगी से परेशान हो गई और शेर और बाघ द्वारा छोड़े गए जानवरों की हड्डियों को देखकर थक गई और यह सब सहन नहीं कर सकी। उसने अपने बुद्धिमान दोस्त से शिकायत की, शेर और बाघ के कारण इस जंगल में बदबू फैलती जा रही है, मैं उन्हें यहाँ से भगा दूंगा। बुद्धिमान आत्मा ने उसे चेतावनी दी, हालांकि वे जानवर गंदगी करते हैं, पर वे वास्तव में जंगल को सुरक्षित रखते हैं। उनके बिना गांव वाले सभी वृक्ष काट देंगे। लेकिन मूर्ख और अधीर वृक्ष की आत्मा सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपने आप को एक भयानक राक्षस में बदल लिया और शेर और बाघ को डराकर भगा दिया। जल्द ही गांव वालों ने देखा कि पंजों के निशान अब कम हो गए हैं और महसूस किया कि जानवर जंगल से चले गए हैं। अब गांव वालों को पता था कि यह जंगल सुरक्षित है, इसलिए वे जंगल में घुस गए और पेड़ काटने लगे। मूर्ख आत्मा को अंततः अपनी गलती समझ आ गई। वह बुद्धिमान आत्मा के पास दौड़ा और उससे मदद मांगी। मैंने जानवरों को डराकर भगा दिया और अब गांव वाले जंगल काट रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? बुद्धिमान पेड़ की आत्मा ने उससे कहा कि जाओ और शेर और बाघ को वापस लाओ। मूर्ख आत्मा ने शेर और बाघ को ढूंढा और उनसे वापस आने और जंगल को बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन शेर और बाघ ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। जब तक मूर्ख पेड़ की आत्मा वापस आई, तब तक गांव वालों ने सभी पेड़ काट दिए थे। देखते ही देखते जंगल खत्म हो गया और पेड़ की आत्मा के पास कुछ नहीं बचा था। उसने एक कठिन सीख ली, कभी कभी जो चीजें अप्रिय लगती हैं, वे वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे शेर और बाघ, भले ही उन्होंने जंगल को गंदा किया, लेकिन अनजाने में उन्होंने जंगल की रक्षा कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के प्रति असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही वे हमसे अलग हों। जिन्हें हम समस्या पैदा करने वाले समझते हैं, वही असल में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो बच्चों, याद रखना, जल्दी से और बिना सोचे समझे किसी के बारे में राय ना बनाएं। कभी कभी जो चीजें हमें पसंद नहीं आती, वो अनोखे तरीकों से हमारी मदद कर रही होती हैं। बाय बच्चों। हमारी संस्कृति से संबंधित और अनूठी व सुंदर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते नानी।